अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ पाथ बाय सायरा। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बीटा आई a प्लस बी आई। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह की होती है। हमें क्वेश्चन दिए गए, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और इस फॉर्म में लिखना है। अगर आप क्वेश्चन की फॉर्म देखें तो इसमें मर्ज हुए हुए हैं, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं लिखे गए। उसने कहा है कि आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है और इस फॉर्म में आपने इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। इसको हम पहले तो इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करके लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 + 5 आयोटा +3 माइनस जेड आयोटा। अब हमारे पास ये और ये दोनों रियल पार्ट हैं, जिसके साथ आयोटा होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ये हम एक्सरसाइज 1.1 में ये सब चीज़ें देख चुके हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। अब इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, 2 + 3, और ये जो इमेजिनरी वाले हैं इनको एक साथ लिख देते हैं, 5 आयोटा माइनस जेड आयोटा। ये हमारे पास जेड है, 2 नहीं है ये। अब हम 2 + 3 को ऐड कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस, अच्छा अब इसमें भी आयोटा है और इसमें भी आयोटा है, लेकिन इसके साथ 5 है और इसके साथ z है, तो ये आपस में प्लस माइनस तो हो नहीं सकते, लेकिन हम आयोटा इसमें कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस जेड आयोटा। तो ये हमारे पास है a प्लस बीटा आई वाली फॉर्म हो गई, जिसमें हमारे पास ये a हो गया और ये हमारे पास b वाली होगी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 16 माइनस 3 आयोटा +9 + 2 आयोटा। इसको भी सिमिलरली हम वैसे ही लिख लेते हैं, 16 माइनस 3 आयोटा +9 + 2 आयोटा। अब 16 और 9 वाला एक साथ लिख लेते हैं, ये ऐसे आ जाएगा -3 आयोटा +2 आयोटा। अब 16 को हम 9 में ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 लिख लेते हैं। -3 आयोटा +2 आयोटा, प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है और साइन किसका आएगा, जो बड़ी वाली के साथ होता है। तो बड़ी वाली हमारे पास 3 वाली है तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। और 3 को 2 में से माइनस करें तो हमारे पास एक बच जाता है, तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 9 माइनस 2 ऑफ आयोटा माइनस, और साथ में ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 7 माइनस 3 आयोटा। अब इसको लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 2 आयोटा। अब ये इधर माइनस है तो अंदर ये -7 आ जाएगा हमारे पास, और ये माइनस माइनस हमारे पास अंदर प्लस आ जाएगा, +3 आयोटा। अब ये रियल वाले एक साइड पे लिख लेते हैं, 9 माइनस 7 माइनस 2 आयोटा +3 आयोटा। इस तरह आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 7, हमारे पास 2 आ जाएगा, -2 आयोटा +3 आयोटा, प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो साइन कौन से वाला आएगा, जो बड़ी वाली टर्म के साथ होता है। तो बड़ी वाली टर्म के साथ प्लस का साइन है हमारे पास, 3 को 2 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 11 + 9 आयोटा -9 माइनस 7 आयोटा। तो पहले हम इसको खोल के लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स खत्म करते हैं इसकी, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो हमारे पास -9 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास 7 आयोटा आ जाएगा। अब रियल वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं, 11 माइनस 9, और आयोटा वाली टर्म्स जो कि इमेजिनरी हैं टर्म्स, उनको एक साइड पे कर लेते हैं। ऐसे ही आ जाएगा, 11 माइनस 9 हमारे पास आ जाएगा 2, प्लस 9 को 7 में ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 16 आयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 3 + 4 आयोटा, साथ में ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रही है दोनों टर्म्स, हमारे पास 2 माइनस 3 ऑफ आयोटा है। तो इसको भी हमने a प्लस बी आई की फॉर्म में हमने लिखना है, और ये इन दोनों के बीच में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ये मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहले इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हमारे पास वो वाली फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब पहले हम 3 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम 4 आयोटा को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर 3 ऑफ आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले हम 3 के साथ करवाते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। अब 3 को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 आयोटा। अब 4 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसके साथ प्लस है ना और इसके साथ भी प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा, 4 2 जार 8 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। अब 4 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 3 आयोटा के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस का साइन है, तो मल्टीप्लाई करवाते वक्त अगर एक के साथ माइनस हो और एक के साथ प्लस हो तो हमारे पास माइनस का साइन आता है। तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 12 आ जाएगा, और आयोटा इधर भी है और इधर भी है तो आयोटा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा।
अब हमारे पास एक और स्टेप आएगा जिसमें हम कुछ -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। अच्छा, -12 हम ऐसे ही लिख लेंगे, और आयोटा स्क्वायर की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा है कि उसकी वैल्यू हमारे पास -1 है, तो वो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम 6 माइनस आयोटा ऐसे ही लिख लेते हैं। -12 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +12 आ जाएगा। अब इसको आगे 6 + 12 एक साइड पे रियल वाले लिख लेते हैं और एक साइड पे इमेजिनरी वाले लिख लेते हैं, जो कि एक ही है हमारे पास है। 6 को 12 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलरली सेम ही है। हमारे पास दो टर्म्स दिए हुए हैं, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और देन a + bi की फॉर्म में हमने लिखना है। तो इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले 5 को 3 के साथ करवाते हैं, फिर 5 को 4 आयोटा के साथ, इसी तरह 2 आयोटा को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। फिर 5 को -4 आयोटा के साथ करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -20 आयोटा। फिर -2 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6 आयोटा। फिर -2 आयोटा को -4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो साइन हमारे पास प्लस का आएगा। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और साथ में आयोटा दोनों के साथ है तो आयोटा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। अब 15 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। इसके -20 आयोटा -6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हमारे पास -26 आयोटा आ जाएगा। +8 आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है -1। ओके, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 हमारे पास आ जाएगा। अब 15 - 26 आयोटा ऐसे ही लिख लेते हैं। 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8। अब नेक्स्ट स्टेप में 8 वाला इधर ले आते हैं, 15 - 8 कर लेते हैं, -26 आयोटा ऐसे आ जाएगा। 15 को 8 में से माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा, -26 आयोटा। ये हमारे पास a + bi की फॉर्म में लिखा गया। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, पहले हमने देखा था जो शुरू वाले हमारे पास 4 क्वेश्चन थे, उनमें बीच में था प्लस, तो हमने सिंपली लिखा, उनको सिंप्लीफाई किया। अब पीछे वाले जो 2 क्वेश्चन किए उनमें बीच में हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, देन हमने उनको सिंप्लीफाई किया। अब हमारे पास है दोनों के बीच में डिवाइड हो रहे हैं, ये हमारे पास डिवाइड का साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड पहले लिख लेते हैं जिस फॉर्म में ये हमें दिया गया है। इसको 3 - 5 आयोटा डिवाइड हो रहा है 2 - 4 आयोटा। अच्छा, हमने ये फर्स्ट एक्सरसाइज में भी देखा था, अगर हमारे पास आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसको हम फिर सॉल्व कैसे करते हैं, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 + 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा, डिवाइड भी करवा देंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। इधर डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी होगा, अगर उसके साथ आयोटा आ रहा है उस टर्म में, तो जस्ट हम अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस ले लेंगे, अगर इधर प्लस होता तो हमने इधर माइनस लेना था। उस टर्म को हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे, डिनोमिनेटर में जो भी होगा, फिर आगे उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब हम देखते हैं 3 - 5 आयोटा को पहले तो हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इस तरह लिख लेते हैं 2 + 4 आयोटा, तो ये इस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे लिख लेते हैं 2 - 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा, इस तरह आ गया। अब अगले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, पहले हम 3 को 2 के साथ भी करवाएंगे, 4 आयोटा के साथ, फिर इसी तरह -5 आयोटा को 2 के साथ भी करवाएंगे और 4 आयोटा के साथ भी करवाएंगे। 3 को 2 के साथ करवाते हैं, हमारे पास क्या आएगा 6। 3 को 4 आयोटा के साथ करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12 आएगा, 12 आयोटा। अब -5 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आयोटा। और अब -5 को +4 आयोटा के साथ करवाते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 20 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे वालों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 को 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास +8 आयोटा आ जाएगा। -4 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8 आयोटा, और -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे +4 आयोटा के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -16 आयोटा स्क्वायर। ऐसे ही है ना। अब हम मजीद इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, +12 आयोटा -10 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा +2 आयोटा। प्लस क्यों आया, क्योंकि बड़ी वाली टर्म के साथ हमारे पास प्लस था। -20 आयोटा स्क्वायर पे उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, जो कि हमारे पास है -1। आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। ओके, ये रिजल्ट हम यूज़ कर लेते हैं। 4 ऐसे ही आ जाएगा, +8 आयोटा -8 आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास नीचे भी आ जाएगा -16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, जो कि हमारे पास है -1, वो पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या इसमें होगा। 6 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, +2 आयोटा
-20 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा +20। नीचे 4 -16 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा +16। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। 6 + 2 आयोटा, हमारे पास 6 को 20 में ऐड करेंगे, ये भी हमारे पास रियल नंबर है और ये भी हमारे पास रियल नंबर है, तो हमारे पास हो जाएगा 26 प्लस 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास 20 आ जाएगा, 4 को 16 में ऐड किया। अब इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं, 26/20 लिख लेते हैं प्लस 2/20 और साथ में हमारे पास आयोटा। इसको मजीद ये कटिंग हो जाएगी, 2 पे अगर कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, ये हमारे पास 13 आ जाएगा। इधर अगर करें तो हमारे पास ये 10 आ जाएगा और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 13/10 प्लस 1/10 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया हमारे पास। हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस जैसा ही है, इनमें दो टर्म्स हमें दी गई हैं और उनके बीच में हमारे पास डिवाइड का साइन है। इनको हमने दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं तो इसको लिख लेते हैं। 5 + 2 आयोटा ओवर 6 - 3 आयोटा। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा का साइन आ जाए तो उसके साथ हम उसी टर्म का साइन बीच में चेंज कर देते हैं। इधर हमारे पास माइनस था तो इधर हमारे पास प्लस आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, उसको डिवाइड भी करवा देंगे, देन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 - 3 आयोटा डिनोमिनेटर में था तो हमने 6 + 3 आयोटा हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब इस वाली टर्म को उसके इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 5 + 2 आयोटा 6 + 3 आयोटा। इस तरह आ जाएगा। नीचे वाला भी लिख लेते हैं, 6 - 3 आयोटा 6 + 3 आयोटा। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 को पहले हम 6 के साथ करवाएंगे, फिर 3 आयोटा के साथ करवाएंगे, इसी तरह 2 आयोटा को पहले 6 के साथ करवाएंगे और देन 3 आयोटा के साथ करवाएंगे, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 30। देन 5 को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 15 आयोटा, प्लस 2 आयोटा को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 12 आयोटा। 2 आयोटा का 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इधर भी आयोटा था और इधर भी आयोटा था तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 आयोटा। -3 आयोटा को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -18 आयोटा। -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे +3 आयोटा के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -9 आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास रिजल्ट है जो कि ये है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, 30 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा। 15 को हम 12 में ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आयोटा हमारे पास आ गया और +6 आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 36 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, +18 आयोटा -18 आयोटा के साथ कट जाएगा और साथ में हमारे पास आ जाएगा -9 -1। इसी तरह आएगा ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम -1 को जो उनके साथ रियल नंबर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 30 + 27 आयोटा हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। 6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6, ऐसे ही है ना। 36 आ जाएगा, -9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा +9। अब 30 30 को सॉरी 30 को माइनस करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस 27 आयोटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 36 को 9 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। अब अगले स्टेप में हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, 24/45 इस तरह आ जाएगा और 27/45 आयोटा। अब हम देख लेते हैं ये किसी नंबर पे कट तो नहीं हो रहे। अगर हम 3 पे देखें तो 3 8 जार हमारे पास 24 होता है और 45 3 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 45 आता है। तो हम लिख लेते हैं इधर 8 से और इधर 15 से। 3 पे हमने ये किया इनकी कटिंग और इसकी अगर हम करें तो ये 27 किस पे आएगा, 9 पे आएगा। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है और 45 15 पे ही आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 18/15 प्लस 9/15 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया, एक्सरसाइज 1.2 का। तो हमारे पास है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और इनके लिए हमने एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो इसके लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। तो इसके लिए हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं। एडिटिव इनवर्स
ये आपकी बुक में गिवन दिया गया है, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z सच दैट z प्लस माइनस z इज इक्वल टू 0। अच्छा, एडिटिव इनवर्स हमारे पास, पहले तो आप इस बात से देखें, एडिटिव इनवर्स मतलब वो ऐड हो रहा होता है, इनवर्स मतलब वो उसका उल्ट होता है। जो नंबर हमारे पास अगर +2 है ना तो वो -2 होगा, उसका इनवर्स -2 नहीं होगा। अगर 3 है तो उसका इनवर्स -3 होगा। इधर उन्होंने हमारे पास, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम z से डिनोट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स क्या हो जाएगा, -z। मतलब जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिया गया होगा और उसका कहा गया होगा आप एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, हम उसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर 2 टर्म होंगी तो मल्टीप्लाई एक के साथ भी मल्टीप्लाई ही होगा, 2 के साथ होगा तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। करना क्या है, उस टर्म को हमने ऐड कर देना है। तो इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि एडिटिव जो ऐड हो रहा हो, इनवर्स जो उसका उल्ट हो, और वो ऐड करने के बाद जो आंसर है वो हमें 0 मिलना चाहिए। ये हमारे पास एडिशन में होता है, और मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास वो नंबर मल्टीप्लाई होकर आंसर हमें 1 मिलना चाहिए। तो अभी हम एडिशन की तरफ ही रहते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एडिटिव इनवर्स ही कहा गया है फाइंड करने के लिए। जब इसकी बात आएगी तब मैं ये वाला चीज़ समझाऊंगी आपको। तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, ऐसा नंबर जो उसके साथ ऐड भी हो और देन उसके साथ इनवर्स का साइन हो, और वो ऐड करने के बाद हमें जो आंसर है वो 0 मिलना चाहिए। एडिटिव इनवर्स में हमें आंसर 0 मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, -2। 2 प्लस माइनस माइनस, तो जो ये इक्वल हो जाएगा 2 - 2 के, जो कि आंसर हमें 0 में। ये हमारे पास रियल नंबर्स में इस तरह होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 1 + 3 अयोटा, है ना। अब इसको हमने क्या है, इस फॉर्म में लिखना है। एक तो वो नंबर आ जाएगा 1 + 3 अयोटा, साथ में हमारे पास प्लस आएगा, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 + 3 अयोटा, ऐसे ही आएगा ना, जो कि इक्वल होगा 1 + 3 अयोटा, प्लस हमारे पास आ जाएगा ये साइन, और अंदर हमारे पास ये माइनस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 - 3 अयोटा। अब इसको मजीद ओपन कर लेते हैं, 1 + 3 अयोटा, ये इधर प्लस है तो अंदर माइनस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो -3 अयोटा। अब -3 अयोटा +3 अयोटा के साथ कट जाएगा, 1 जो है वो -1 से कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो ये इसका जो है -1 - 3 अयोटा इसका इनवर्स होगा। ऐसा नंबर जिसको हम प्लस करें उसके अंदर तो वो हमें आंसर में 0 दे दें। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास एक्सरसाइज का, उसको उसमें उसने हमें यही कहा हुआ कि आपने इनका एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये 3 + 2 अयोटा है, तो हम इसके साथ जब माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 - 2 अयोटा आ जाएगा। इसके साथ करवाएंगे तो -4 + 3 अयोटा आ जाएगा। इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5 - 7 अयोटा आ जाएगा। और सिमिलरली इसके साथ। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो अब हम इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम मतलब क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को कर रहे हैं, तो आपने पेपर में ये क्वेश्चन लिखना कैसे है, मैं उस तरह से लिखूंगी। लेट हम कर लेते हैं कि हमारे पास जो जी हमें नंबर दिया गया है वो 3 + 2 अयोटा है। तो इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ जी क्या आएगा, ये चीज़ हम लिख के फिर लिख देंगे कि इसका ये इनवर्स आएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ जी हमारे पास क्या आएगा, इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 - 2 अयोटा। बस इसका इतना ही आंसर है। लेकिन ये चीज़ मैं आप लोगों को प्रूव करवाने के लिए कि ये कैसे है, इसका आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास था 3 + 2 अयोटा। तो इसके अंदर अगर हम ये ऐड करें -3 - 2 अयोटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 2 अयोटा 2 अयोटा से कट जाएगा, तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। तो ये इस तरह ये इसका एडिटिव इनवर्स है। लेकिन पेपर में आपने ये जस्ट 2 लाइनें ही लिखनी है अगर आ जाता है। तो इसमें भी वैसे ही कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। सो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, सिंपली हम इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवा देंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ z जो कि हो जाएगा -4 प्लस, माइनस को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके साथ तो प्लस था तो -4 आ जाएगा, इसके साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा +3 अयोटा। ओनली माइनस को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, लेट z इज इक्वल टू 5 - 7 अयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, आप लोग सोचें, माइनस को मल्टीप्लाई करके देखें इसके साथ क्या आता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ z हमारे पास आ जाएगा -5, तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो +7 अयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, -2/3 + 5/4 अयोटा। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, लेट z इज इक्वल टू -2/3 + 5/4 अयोटा। तो अब एडिटिव इनवर्स ऑफ z हमारे पास क्या आ जाएगा,
सिंपली इसके साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई करवा देंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ जी माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2/3, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 5/4 आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो चुका है। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, डू लेट मी नो इन अ कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।